जय श्री कृष्ण। सभी को सादर जय श्री कृष्ण। सभी स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे और मस्त रहे। आज का दान गाय का घी। आज पुरुषोत्तम मास का अष्टम दिवस, 8वां दिन। आज का दान गाय का घी, कल का दान गरुड़ घंटी। आज नौमी तिथि। आपसे निवेदन है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। कल हमने कथा सुनी थी, सुदेव ब्राह्मण तपस्या करके भगवान विष्णु से आशीर्वाद लेता है। भगवान विष्णु पुत्र का आशीर्वाद देते हैं। पुत्र का आशीर्वाद देने में थोड़ा भगवान ने क्लियर कर दिया था, स्पष्ट कह दिया था कि तुम्हें 12 वर्ष का बालक ही रहेगा, उसके बाद अल्पायु वाला रहेगा, 12 वर्ष से ज़्यादा जीवित नहीं रहेगा। फिर भी सुदेव ने अपने पुत्र की इच्छा की कामना की और गरुड़ जी ने उसकी सहायता की इस बात में, और गरुड़ जी ने भगवान विष्णु से आशीर्वाद सुदेव ब्राह्मण को दिलवा ही दिया कि इसको पुत्र की प्राप्ति हो। ब्राह्मण सुदेव पुत्र प्राप्ति से अति प्रसन्न हुआ और बालक का जन्म हुआ। पत्नी गौतमी और ब्राह्मण सुदेव जीवन व्यतीत करते रहे। एक दिन उनके आश्रम में देवल ऋषि आए और देवल ऋषि ने बालक को देखते ही कहा कि यह बालक अल्पायु है, इसकी मृत्यु जल में डूबने से होगी। दोनों माता पिता चिंतित हो गए और देवल ऋषि ने वहां से प्रस्थान किया। आज हम उसके आगे कथा सुनेंगे। गौतमी के वचनों को सुनकर के ब्राह्मण को संतोष हुआ और दुख का परित्याग करके मन में धैर्य धारण किया। ब्राह्मण सुदेव अपने नित्य नैमित्तिक दिनचर्या में लग गया। जो होने वाला है वो निश्चित होगा, उसको कोई टाल नहीं सकता है। उसको गरुड़ जी के वाक्य याद आए कि गरुड़ जी ने कहा था कि आपत्ति व्याधि दुख आने पर भी भगवान की चिंतन, भगवान की सेवा, भगवान का भजन अवश्यंभावी करना है। भगवान का भजन नहीं छोड़ना है। भगवान का भजन छोड़ दिया तो कहीं के नहीं रहेंगे। इसलिए भगवत भजन अवश्यंभावी है और इससे दुख नष्ट होकर के सुख की प्राप्ति होती है। इस प्रकार मन में धारण करके भगवान की आराधना करते हुए अपनी दिनचर्या में संलग्न रहने लगा। ऐसा करते करते 12 वर्ष व्यतीत हो गए। ग्रीष्म ऋतु का समय था। माता गौतमी अपने गृह कार्य में व्यस्त थी और बालक सुदेव को पुष्प लाने का कार्य सौंपा गया। वृक्ष सब सूख गए थे ग्रीष्म ऋतु में। पुष्प लाने, समिधा लाने, कुशा लाने वह वन में गया। वन में उसके मित्रों के साथ बावड़ी के किनारे गया और ग्रीष्म ऋतु के कारण उनको स्नान की इच्छा हुई। तभी उसके मित्रगण बावड़ी में उतर करके पानी में अटखेलियां करने लगे। बाहर अत्यंत भीषण गर्मी थी और जल में उनको आनंद आ रहा था। काफी समय व्यतीत हो गया। जब थक गए तब सब मित्रों ने विचार किया कि अब पानी से बाहर निकले बाहर और अपनी कुशा समिधा लेकर के आश्रम की ओर चलें। तब बालक सुदेव तब बालक ने अपने मित्र का पैर पकड़ करके और नदी के वो बावड़ी के तल में गया और वह तल में जाकर के अटखेलियां करने लगा। उसी समय उसका श्वास छूट गया। श्वास छूट जाने से उसके पेट में पानी भर गया। पानी भरने से उसके प्राण निकल गए। सभी मित्र घबरा गए, यह क्या हुआ। सभी मित्र घबराते हुए बाहर निकले और दौड़ते भागते हुए गौतमी के पास पहुंचे। माता गौतमी को अपने पुत्र का समाचार सुनाया कि पानी में डूब गया है। माता गौतमी पुत्र का समाचार सुन करके वही मूर्छित होकर के गिर पड़ी। और उसी समय सुदेव ब्राह्मण भी अपने आश्रम में आए और अपने पुत्र का मरण सुन करके कटे हुए वृक्ष के समान पृथ्वी पर गिर पड़े। और थोड़ी देर बाद जब पति पत्नी की मूर्छा दूर हुई तो दोनों हाहाकार करके दौड़ते हुए बावड़ी की ओर भागे। तब तक वह बालक मृत शरीर में पानी में डूबा हुआ था। दोनों ने बालक के शरीर को बावड़ी से बाहर ला करके गोद में रख करके
आलिंगन करते हुए बारंबार उसके श्री मुख को चूमते हुए माता रुदन करने लगी। ब्राह्मण सुदेव कहता है कि हे पुत्र, तुम निंद्रा त्याग करके जल्दी से उठो, आंखें खोलो और मुझसे बात करो। हमारी तरफ देखो, हम तुम्हारे शब्दों को सुनने के लिए अधीर हो रहे हैं। हम तुमको छोड़ करके अब आश्रम में नहीं जाएंगे। हमको घर जाने का कोई मतलब नहीं है। हमारे लिए घर अब जंगल के समान दिखाई देता है। हे भगवान, मैंने कोई ब्रह्म हत्या नहीं की, आज तो कोई पाप कर्म नहीं किया, और फिर इसका किस कर्म का फल मुझे भोगना पड़ रहा है। मुझे अपने बालक की मृत्यु देखना पड़ रही है। हे भगवान, मैं वृद्ध असहाय हूँ। मेरा सिर्फ एक ही पुत्र का सहारा है और उसको तुमने मुझसे छीन लिया है। अब मैं किसका सहारा करूं? हे भगवान, आप तो बड़े दयालु हो, फिर मेरे लिए ऐसी कठोरता क्यों कर रहे हो? ब्राह्मण अनेक प्रकार से रोता हुआ विलाप करता हुआ कहता है कि मेघों से पानी गिरता है और पानी से पृथ्वी अन्न उत्पन्न करती है। भूमि में अनेक प्रकार के रत्न मिलते हैं, सागर से मोती प्राप्त होते हैं, परंतु कोई ऐसा स्थान नहीं दिखता जहाँ से मेरा व्रत पुत्र जीवित प्राप्त हो जाए। हे पुत्र, तू भी मेरे ऊपर दया नहीं करता है। एक बार तो हमसे बात करके देख, तेरी माता किस प्रकार बिलख बिलख कर रो रही है। आज तक कभी हमसे पूछे बिना कहीं नहीं गया, कभी वेद अध्ययन में नागा नहीं किया, फिर तू आज इतना निष्ठुर क्यों हो रहा है? तेरे वे मीठे वचन अब कहाँ सुनने को मिलेंगे? मेरा हृदय भी कितना कठोर है। मुझे धिक्कार है कि बालक व्रत देखकर भी मेरे प्राण नहीं निकल रहे हैं। वे राजा दशरथ धन्य है, जिन्होंने पुत्र को वनवास जाता हुआ देख करके अपने प्राणों का परित्याग कर दिया था। मैं दुख की अग्नि में जल रहा हूँ, परंतु मेरे प्राण नहीं निकल रहे हैं। हे देवादिदेव, हे जगन्नाथ, हे पालनहार, दीनों पर दया करने वाले, हे लक्ष्मीपति, हे भगवान पुरुषोत्तम, हे वैकुंठाधिपति, आपके सिवा मेरी रक्षा करने वाला कोई नहीं है, और तीनों लोकों में मेरे समान मूर्ख और अभागा नहीं हो सकता है। और मैंने जो भगवान के वचनों को न मान करके पुत्र के लिए जिद की थी कि मुझे पुत्र की ही प्राप्ति हो, अगर मैं उनका कहना मान लेता तो मुझे यह दिन नहीं देखना पड़ता। वह दुखी और रोते हुए पति पत्नी पुत्र के मृत शरीर को गोद में लेकर के वहीं बैठे रहे। उन्होंने निश्चय कर लिया कि अब हम जीवित रह करके क्या करेंगे, वहीं बैठे बैठे अपने प्राणों का परित्याग कर देंगे। अकस्मात आकाश में बादल घिर गए, गर्जना होने लगी, बिजली कड़कड़ाने लगी और भयंकर बरसात होने लगी। आंधी के चलने से बड़े बड़े वृक्ष उखड़ कर गिर गए। ऐसा भयंकर प्रकृति का उन्माद होने पर भी ब्राह्मण पति पत्नी दुखी होते हुए और अश्रुपात करते हुए अन्न जल का परित्याग करके बैठे हुए कभी अपने भाग्य को कोसते, कभी पुत्र का आलिंगन करते, कभी देवादिदेव भगवान से अपने दुख का वर्णन करते हुए दया की याचना मांगते हुए उनको 40 दिन का समय व्यतीत हो गया। कब सूर्य उदय हुआ और कब अस्त हुआ, उनका भी उसको कोई ज्ञान नहीं था। भाग्यवश वह समय पुरुषोत्तम मास का समय था। जो ब्राह्मण ने दुखमय पुत्र शोक में अन्न जल का परित्याग करके व्यतीत किया था, परम प्रिय भगवान पुरुषोत्तम का अत्यंत अनंत पुण्यदाता मास में अज्ञान अवस्था में ब्राह्मण के द्वारा जो कठिन तपस्या घटित हुई, उसके द्वारा भगवान पुरुषोत्तम प्रसन्न होकर के ब्राह्मण के समक्ष प्रकट हुए। और उस समय भगवान का स्वरूप नवीन मेघ के समान पीतांबर धारण किए हुए, 2 भुजा धारण किए हुए, मुरली हस्त हाथ में धारण किए हुए और वनमाला गले में सुशोभित हो रही थी, और ऐसी सुंदर आकृति और स्वरूप में प्रकट हुए। भगवान के सुंदर स्वरूप को देख करके ब्राह्मण गोद से बालक का मृत शरीर जमीन पर रख करके प्रसन्न मुख से बारंबार दंडवत करता हुआ हाथ जोड़ करके निश्चल खड़ा हो गया। दया के सागर और मोक्ष के दाता भगवान पुरुषोत्तम उससे कहते हैं, हे ब्राह्मण, तुम बड़े भाग्यशाली हो, तुमसे बड़ा कोई धन्यवान नहीं है। बड़े भाग्यशाली हो, तुमने जो पुरुषोत्तम मास में कठिन तपस्या की है उससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। हे ब्राह्मण, तेरा यह मृत पुत्र जीवित होकर के इसकी आयु
12,000 वर्ष की होगी। पुत्र सुख के अलावा और भी बहुत सांसारिक सुख तुम्हें प्राप्त होंगे। इस पुत्र के साथ गृहस्थ सुख भोग करके इस शरीर को छोड़ने के बाद तुम्हें ब्रह्मलोक की प्राप्ति होगी। वहां 12,000 वर्ष सुख भोगने पर फिर पृथ्वी पर मनुष्य योनि में जन्म होगा और इस संसार में राजा दृढ़ धनवा के नाम से प्रसिद्ध होकर के धन बल वाहन संपत्ति राज ऐश्वर्य दिन प्रतिदिन बढ़ करके चक्रवर्ती राजा के रूप में प्रख्यात हो गए। यही पत्नी तुम्हारे दूसरे जन्म में तुम्हारी पटरानी होगी। सर्वगुण संपन्न और सुंदर 4 पुत्र और एक कन्या की तुम्हें प्राप्ति होगी। अनेक दिन राज सुख में व्यतीत होंगे और सांसारिक विषय में निमग्न होने से भगवान का स्मरण भूल जाओगे। तब यही तुम्हारा पुत्र पोते का शरीर धारण करके वृक्ष पर बैठ करके मनुष्य की वाणी में तुम्हें ज्ञान दे करके उपदेश दे करके सावधान करेगा और इसके वाक्यों को सुन करके तुम्हें वैराग्य उत्पन्न होगा और चिंताग्रस्त हो जाओगे। तब वाल्मीकि ऋषि के द्वारा यथार्थ ज्ञान प्राप्त करके तुम भगवान की सेवा में लिप्त होगे तथा समयावधि के अनुसार मोक्ष को प्राप्त करोगे। इस प्रकार का वरदान देते ही ब्राह्मण का मृत पुत्र जीवित होकर के माता पिता तरह भगवान के चरणों में प्रणाम करके प्रसन्न मुख स्वस्थ हो गए और भगवान पुरुषोत्तम के द्वारा प्राप्त वरदान तथा जीवित पुत्र को देख करके ब्राह्मण पति पत्नी अत्यंत प्रसन्न होकर के भगवान के बारंबार चरणों में प्रणाम करते हुए हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगे, भगवान की स्तुति करने लगे और फिर उन्होंने भगवान से आशीर्वाद लिया। बोलो अच्युतम केशवम श्री राम नारायणम कृष्ण दामोदरम त्रिवासुदेवम हरि श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण भवतारायण श्रीमन्नारायण भवतारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण माता नारायण पिता नारायण पिता नारायण गुरु नारायण 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 गुरु नारायण नारायण श्रीमन्नारायण भवतारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण सूर्य नारायण चंद्र नारायण सूर्य पृथ्वी नारायण 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 पृथ्वी नारायण 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 श्रीमन्नारायण भवतारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 ब्रह्मा नारायण विष्णु नारायण ब्रह्मा नारायण नारायण शिव नारायण 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 शिव नारायण 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 श्रीमन्नारायण
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण अवतारायण अवतारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण नारायण। बोलो गजानंद भगवान की, सतीमती मात की, जगदम्बे मात की, लक्ष्मी नारायण भगवान की, लक्ष्मी नरसिंह भगवान की, लक्ष्मी वेंकटेश भगवान की, राधिका नाथ की, द्वारिका नाथ की, चार भुजा नाथ की, कांवरिया सेठ की, गिरिराज धरण की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय, जानकीनाथ भगवान की जय, लक्ष्मण जी वाला जी सरकार की जय, अंजनी के लाल की जय, भैरवनाथ महाराज की जय, पुरुषोत्तम मास की जय, अपने अपने माता पिता गुरु महाराज की, गौ माता की जय, भारत माता की जय, आज के आनंद की जय। नमः पार्वती पति हर हर महादेव। काशीपति श्री विश्वनाथ भगवान की जय, महामृत्युंजय महादेव की जय, विजयेश्वर महादेव की जय। आप सभी को सादर जय श्री कृष्ण। सभी स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे और मस्त रहे। जय श्री कृष्ण।